नहीं देती हम उसको भी अच्छा कहते हैं। अगर एक गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है हम उसको अवेल नहीं कर रहे तो उसमें हमारी गफलत है। हम अगर जाएंगे तो हमें मिलेगी। लेकिन मैंने कोशिश ये की है, आप इसका विजिट कर सकते हैं कि सफाई का लिहाज ख्याल रखा है, क्वालिटी का ख्याल रखा है कि क्वालिटी में चीज़ें अच्छी हो, सफाई होनी चाहिए और कस्टमर आए उसको रिस्पेक्ट मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान दानियाल और आप देख रहे हैं एनबीडी न्यूज़। मॉडल टाउन के इलाका में यूटिलिटी स्टोर का एक बहुत बड़ा स्टोर खुला हुआ है। बाकी जगह पर भी हम देखते हैं कि यूटिलिटी स्टोर खुले तो हुए हैं, लेकिन चीज़ें सस्ती मिल रही हैं कि नहीं मिल रही है नहीं पता। लेकिन यूटिलिटी स्टोर जो मॉडल टाउन में खुला है, उनके मालिक से उन्हीं की ज़बानी उन्हीं से ही पूछेंगे कि आप यूटिलिटी स्टोर तो खोल कर बैठे हुए हैं, यहाँ पर सब्सिडी मिल रही है, घी मिल रहा है, चीनी मिल रही है, क्योंकि वज़ीर आज़म कहता है कि यूटिलिटी स्टोर में चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सस्ती होती हैं बाकी दुकानों की निस्बत। लेकिन इनके मालिक से पूछ जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसी तबीयत है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। जी सर, जैसे कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया कि यूटिलिटी स्टोर के बारे में क्या लोग तो लेकर चीज़ चले जाते हैं यूटिलिटी स्टोर से, आप हमें बताएं कि यूटिलिटी स्टोर। अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये है कि मैंने फ्रेंचाइज़ ली है यूटिलिटी स्टोर की, और फ्रेंचाइज़ लेने के बाद मुझे आइडिया हुआ है कि इसमें पब्लिक के लिए जो जो बेनिफिट्स हैं ये पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। पहले जो गवर्नमेंट्स आई हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने सब्सिडी बंद की हुई थी, लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी इतनी ज़्यादा दी है कि पब्लिक सिर्फ़ और सिर्फ, या तो मैं ये कहूँगा कि आराम पसंद है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जाना नहीं चाहती, क्योंकि अगर यूटिलिटी स्टोर्स पे जाएं वहाँ पे अब मार्केट में चीनी का जो भी रेट है, लेकिन वहाँ पे और हम लोग भी 85 में सेल कर रहे हैं, 85 रुपये पर केजी, और घी के रेट्स कहीं के कहीं पहुंच गए। अब जो हमारे पास हम सेल कर रहे हैं 260 रुपये केजी, उसके ऊपर प्रिंट है 334 रुपये, लेकिन सब्सिडी की वजह से वो हम आसानी से सेल कर रहे हैं। और इसमें कोई ऐसी जो अफवाहें हैं कि घी नहीं देते, चीनी नहीं देते, हम एवरी टाइम जब भी कोई आता है कस्टमर, क्योंकि ये कस्टमर के लिए ही सब्सिडी आई है, और सब्सिडी आई है उन गरीब आवाम के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, जो मेट्रो कैरफोर ये वो अफोर्ड नहीं करते, वो अगर जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है। लेकिन उसमें डेफिनेट बात है, चेक एंड बैलेंस ज़रूरी होता है। अगर चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट की तरफ से ना हो तो फिर इन चीज़ों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब पहले प्रॉब्लम ये आती थी कि जो सामान आया है कुछ स्टोरों पे बिक गया, कुछ दुकानों पे सेल हो गया, वही माल दुकानों पे सेल होना शुरू हो जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट का ये एक अच्छा स्टेप है कि उन्होंने अपनी सारी की सारी ब्रांचेस जो है ना यूटिलिटी स्टोर की, उसको कंप्यूटराइज करके कंप्यूटराइज बिल देना शुरू कर दिया। पहले वहाँ पे आइटम नेम नहीं होता था, आइटम नेम के अलावा आइटम कोड लिखा हुआ था, जबकि पब्लिक को समझ नहीं आती थी ये किस चीज़ का कितना रेट लगा हुआ है। अब उन्होंने सारी चीज़ को कंप्यूटराइज करके बाकायदा एक सॉफ्टवेयर है जो हेड ऑफिस में है, जितनी इन्वेंट्री होती है, जितना सामान आता है उसकी फीडिंग हेड ऑफिस में होती है, और जितना सेल हो रहा होता है वो फौरी तौर पे वहाँ पे ऐड हो गया होता है कि इतनी चीज़ सेल हो गई। ये कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि कोई बंदा इकट्ठी चीनी की गाड़ी भेज दे, इकट्ठा घी भेज दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन गवर्नमेंट अगर चाहे कि हर चीज़ पे सब्सिडी कर दे, पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनके परसेंटेज होते हैं बमुश्किल 1-2%, और अगर
कोई बंदा ज़्यादा परसेंटेज पे सेल कर रहा है, ऑफ़र लगा रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो माल, उसमें माल में गड़बड़ होगी, वो माल प्योर नहीं हो सकता। और जो चीज़ें, दालें, घी, चीनी, आटा, इस हद तक सब्सिडी उन्होंने दी है और पब्लिक को वो अवेल हो रही है। लेकिन अगर वो पब्लिक वहाँ पे जाना नहीं चाहती, लाइन में लगना नहीं चाहती, लाइन में तो लगेगी ना। जब एक चीज़ बाहर से 350 की मिलेगी, 330 की मिलेगी और हम दे रहे हो 260 रुपये, तो वहाँ पे रश तो पड़ेगा। लेकिन वो रश ख़त्म तब हो सकता है जब वो थोड़ा सा कोऑपरेट करे अमले के साथ कोऑपरेट करे। अब मैंने फ्रेंचाइज ली है, गवर्नमेंट का ये बिल्कुल नहीं है, मेरी ज़ाती इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे पब्लिक को फैसिलिटेट किया जाए। अगर फैसिलिटेट करने की कोशिश करता हूँ तो उसमें होता ये है कि मैं सामान लेने जाता हूँ यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के हेड ऑफिस से, मैं अपनी डीडी जमा करवाता हूँ, मुझे 50% सब्सिडी वाला सामान दिया जाता है और 50% सामान जो है मुझे विदाउट सब्सिडी लेना पड़ता है। अब अगर कस्टमर आगे ये डिमांड करेगा कि मुझे सारा सामान ही सब्सिडी पे दे, तो मैं कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि बजाय के ये सामान मार्केट में जाए, सब्सिडी वाला सामान कस्टमर के पास जाना चाहिए। और अगर कस्टमर के पास सिर्फ जाता है तो ये ख़त्म नहीं हो सकता, फिर ये ख़त्म नहीं होता। और मैंने कभी किसी कस्टमर को ये नहीं कहा है कि मेरे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर फ्रेंचाइज बनाने का मकसद ही ये था। क्यू ब्लॉक में मैंने बनाई है कि इसके पीछे है क्रिश्चियन मल्ला, उसके पीछे धला फ्लैट है, एस ब्लॉक है। ये जो सारी कम्युनिटी है, इसमें तकरीबन 80-90% कम्युनिटी वो है जो यूज़र है यूटिलिटी स्टोर का, और वो सब्सिडी के मुस्तक भी है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी नहीं, और मैं बाकी दोस्त जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट के भी चला रहे हैं, उस अमले से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कस्टमर के साथ बिहेवियर अच्छा रखें। क्योंकि ये कस्टमर की कंप्लेन है कि सरकारी पे जाते हैं तो उनका बिहेवियर थोड़ा रफ होता है, लेकिन वो उनका रफ होने की वजह रश होती है कि वहाँ का रश ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी अगर वो गवर्नमेंट के नुमाइंदे बन के बैठे तो उनको चाहिए कि वो हौसले से रिस्पेक्ट दे के कस्टमर को सामान दे, इज़्ज़त करके दे। और यहाँ हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को इज़्ज़त दी जाए, सफाई वाला माहौल और अच्छी क्वालिटी में चीज़ें दी जाए। लास्ट बात आपसे पूछूंगा कि जो, जैसे कि आपने मुझे बताया, आपकी मैंने पूरी बात सुनी, आप पूरे इंटरव्यू में मुझे यही बताना चाह रहे हैं कि जो लोग आते नहीं हैं यूटिलिटी स्टोर पे, आना नहीं चाहते, इसकी क्या ख़ास राज की बात है? क्योंकि वो महंगी चीज़ें ख़रीदने के क्यों आती हैं? क्योंकि यूटिलिटी पे आप बता रहे हैं कि 50% सब्सिडी है, 50% प्राइवेट है, तो उसकी क्या वजह है? उसकी रीज़न मेन ये आ जाती है कि एक पब्लिकली कंसेप्ट बना चुके हैं, पब्लिक बना चुकी है, या ये जो माफिया है, जिन्होंने अपने हाईजैक किए हुए हैं स्टोर, उन्होंने ये कंसेप्ट लोगों के माइंड में बिठा दिया है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो सब्सिडी की चीज़ें हैं उनका मेयार ठीक नहीं है। और ये बात बिल्कुल गलत है। जब तक हम किसी चीज़ को वहाँ से ले के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम उसके मेयार पे डिस्कस नहीं कर सकते। और जब हम सिर्फ अपनी तरफ से ये एक माइंड सेट बना लें कि जो सब्सिडी वाली चीज़ है वो नाकस है, तो इस वजह से जब तक हम अपना माइंड चेंज नहीं करेंगे, एक चीज़ खुद चेक नहीं करेंगे, तब तक लोगों की बातों में आके ये चीज़ें, बाकी जो स्टोर्स वाले हैं, बाकी जो डेफिनेट बात है बिज़नेस कर रहे हैं लोग, उन्होंने ये अफवाहें फैलानी होती है ताकि कस्टमर कम से कम उधर जाएगा तो हमारी तरफ आएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की जो कोशिश है उसको पब्लिक ही कामयाब कर सकती है। अगर उन्होंने पब्लिक के लिए दी है तो पब्लिक को चाहिए कि उस अपनी जो फैसिलिटी मिली है उसको अवेल करें। अगर वो पब्लिक के लिए नहीं मिलती तो इसके आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं जहाँ पे वो अपनी आवाज़ उठा सकती है। इसलिए अगर वो जाएंगे नहीं तो कंप्लेन क्या करेंगे? कंप्लेन के लिए तो उनका हेड ऑफिस स्कीम मोड में भी है, जहाँ पे ZM साहब बैठते, RM भी बैठते। अगर यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन की तरफ से, अमले की तरफ से, रेट्स की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पब्लिक के पास फॉर्म मौजूद है जहाँ पे जाके वो अपनी बात कर सकते हैं, एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने ये फ्रेंचाइज़ वाला सिस्टम शुरू किया है
तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से, बहुत पहले से। उसका मकसद भी सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर कोई बंदा फ्रेंचाइज लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करके पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहा है तो उसके साथ हमें तावन करना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ये फ्रेंचाइज दे रही है। और फ्रेंचाइज का उन्होंने कोई इतनी बड़ी सिक्योरिटी नहीं रखी हुई, सिर्फ 5,000 रुपया सिक्योरिटी है। सिर्फ 5,000 रुपया सिक्योरिटी पे वो किसी बंदे को फ्रेंचाइज अगर दे रहे हैं तो उनका मेन मोटिव तो यही है ना कि पब्लिक जो है फैसिलिटेट हो। अदरवाइज फ्रेंचाइज से वो क्या कमा रहे हैं? वो सब्सिडी पे चीज़ दे के चाह रहे हैं कि पब्लिक को मिल जाए। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर कोई बंदा आके विजिट करेगा, देखेगा, सफाई देखेगा, चीज़ें देखेगा, क्वालिटी देखेगा, इस्तेमाल करेगा, उसके बाद अगर कंप्लेन बनती है तो हम बैठे हैं। अगर सिर्फ घर बैठे बंदा माइंड बना ले कि चीज़ें यूटिलिटी स्टोर में नाक़िस होती हैं तो ये गलत है। पूरी वीडियोस में बहुत अच्छा लगा और ये आपका इंटरव्यूज़ पूरी आवाम की एक हम आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह। और आपका इंटरव्यू देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इसमें मैं यही कहूँगा कि ये जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन चल रही है और जो फ्रेंचाइजेस चल रही हैं, इसमें जो एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर जो बैठे हैं, अगर वो हमारे साथ कोऑपरेट ना करें तो हम एक दिन नहीं चला सकते। क्योंकि अगर वो हम पेमेंट करते हैं, डीडी देते हैं तो फौरी तौर पे हमें सामान मुहैया करते हैं। अगर उसमें डिले करेंगे तो हम परेशान होंगे। लेकिन वो कोऑपरेट करते हैं जिसकी वजह से फ्रेंचाइज चल रही है, अदरवाइज फ्रेंचाइज बंद हो जाए। थैंक यू सर। जी अल्लाह। यूटिलिटी स्टोर के ओनर से मिलाया और यूटिलिटी स्टोर के ओनर ने सब कुछ हकीकत बताया कि ये सब कुछ हकीकत है। ओनर तो कम होते हैं, आपको भी पता सबको। जो यहाँ पे काम करते हैं, असल तो पूछना उनसे है ना कि वो चीज़ अच्छे तरीके से बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे, हर चीज़ का रेट अच्छे तरीके से दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, वो उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं से वो परचेजर भी हैं, सेलमैन में सब कुछ वहाँ पे वो हैंडल करते हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे ही पूछते हैं। आए, अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आप माशाल्लाह सिस्टम पर बैठे हुए हैं, तो मैंने आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर जैसे कि आपके पास लोग आते हैं, चीज़ों का रेट पूछते हैं लोग, जैसे कि आपके ओनर ने भी बताया कि यार चीनी घी हमारे पास सब कुछ होता, लोग नहीं आते, आप का क्या कहना है इसके ऊपर? सब इज्जत भी करते हैं और सब इज्जत सबसे करवाते भी हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। कोई किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी हमारे का। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरे ख़ाइस। आपने अभी यूटिलिटी स्टोर के एक मालिक से मैंने आपको मिलाया, उनका इंटरव्यू भी आपने सुना होगा। वो बड़े माशाल्लाह जज्बे के साथ बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो आवाम के साथ इंशाल्लाह विज़िट करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पर देंगे। आप हमें इसी के साथ ये हमें इजाज़त दें। यूटिलिटी स्टोर और इनके मालिक के साथ अच्छे तरीके से चल रहे हैं कि आवाम खुद नहीं आना चाहती यूटिलिटी स्टोर में, खुद महंगा लेना चाहती है। क्यों ना आप यूटिलिटी स्टोर का एक दफ़ा विज़िट तो करें। मॉडल टाउन क्यू ब्लॉक के पास ही है यूटिलिटी स्टोर, आप एक दफ़ा विज़िट करें। हम इंशाल्लाह आप सपोर्ट करते रहें। NBD न्यूज़ को हम बनेंगे आपकी आवाज़। अल्लाह हाफिज़।